अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर साइंस की बुक का, जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेसेस। जो आज के हमारे टॉपिक्स हैं उसमें हम ज़रा प्रीवियस लेक्चर के ही कुछ कंसेप्ट्स हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनको रिव्यू लेंगे, जिसमें फील्ड्स, रिकॉर्ड्स और फाइल्स जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेकिन हम एक दफ़ा फिर उनको देखेंगे। फिर एट्रीब्यूट्स, रोज एंड रिलेशंस, ये टर्मिनोलॉजी ज़रा डिफरेंट है, नहीं है, वो भी हम ज़रा देख लेंगे। और फिर इन दोनों टाइप्स ऑफ टर्मिनोलॉजीज में डिफरेंस क्या है वो भी हम देखेंगे। और फिर प्रीवियस स्कीम की तरह हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी अंडरस्टैंड करेंगे। प्रीवियस चैप्टर में हमने फील्ड का कंसेप्ट देखा था। फील्ड हमने कहा था कि सेट ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट, कि जब हम रिलेटेड कैरेक्टर्स को एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट करते हैं, वन और मोर कैरेक्टर्स को एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट करते हैं, तो वो हमारे पास एक फील्ड बन जाती है। ठीक है, अब उसमें एग्जांपल क्या हो सकती है कि लेट्स से अगर हमने स्टूडेंट का ऑनलाइन क्लासेस के लिए डाटा कलेक्ट करना है, तो उसमें हम नेम, रोल नंबर और व्हाट्सएप, ये तीन चीज़ें हम स्टूडेंट्स की गेट करना चाहते हैं, तो ये तीनों क्या हो जाएंगी, ये तीनों फील्ड्स कहलाएंगी। फिर इसी तरह लेट्स से अगर आपने जब कॉलेज में एडमिशन लेना था तो आपको एक पेज मिला, उस पेज पे एडमिशन फॉर्म जो था उस पे आपका नाम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, CNIC, वे फॉर्म नंबर, एड्रेस वगैरह, ये सारी डिटेल्स जो थी, ये सारी डिटेल हम फील्ड्स कहेंगे। ठीक है, सो रिलेटेड करेक्टर जिनको हम सिंगल यूनिट के तौर पर ट्रीट करेंगे वो हमारे पास फील्ड कहलाएगी। ठीक है, नेम, रोल नंबर या व्हाट्सएप वाले एग्जांपल को ही हम आगे लेके चलेंगे। फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास रिकॉर्ड आता है। रिकॉर्ड को हमने कहा था कि सेट ऑफ रिलेटेड फील्ड्स ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट, कि जब हम रिलेटेड फील्ड्स को एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट करते हैं तो वो हमारे पास एक रिकॉर्ड बन जाता है। ये एक्चुअली हम इस तरह इसको रीड आउट करते हैं कि जब हम फील्ड्स में वैल्यूज एंटर करनी शुरू करते हैं और एक दफ़ा सारी फील्ड्स में हम वैल्यूज एंटर करते हैं तो वो एक रिकॉर्ड बन जाता है। कि लेट्स से मेरे पास एक एग्जांपल है कि हमने ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट करना था, तो नेम, रोल नंबर और व्हाट्सएप नंबर हमने फील्ड्स कही थी, उसमें हमने जब वैल्यूज एंटर की हैं मौजम 201 और फिर व्हाट्सएप नंबर एंटर किया है, तो ये क्या बन गया, ये एक रिकॉर्ड बन गया है। ठीक है, फिर इसी तरह लेट्स से एक और स्टूडेंट आता है, वो भी अपना डाटा ऐसे ही एंटर करता है, फील्ड्स में वैल्यूज एंटर करता है, तो वो भी जो एक हमारे पास पेज सा बनेगा वो भी एक हमारे पास रिकॉर्ड कहलाएगा। तो अब इस केस में हमारे पास दो रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड 1 एंड रिकॉर्ड 2 है। अब आप देख रहे हैं कि फील्ड्स दोनों में कॉमन है, डाटा वैल्यूज मुख्तलिफ हैं, तो ये दोनों क्या हैं, ये दो रिकॉर्ड बन गए हैं हमारे पास। इसी तरह दूसरी एग्जांपल जो हमने अभी देखी है, हमने कहा कि जब आपने एडमिशन लेना था तो आपको एडमिशन फॉर्म दिए गए थे, वो एडमिशन फॉर्म पे पेज पे जो फील्ड्स गिवन थी उसमें जब आपने अपनी वैल्यूज एंटर की हैं और वो पेज हमें वापस कॉलेज में रिटर्न किया है, तो वो क्या था, वो आपका एक रिकॉर्ड था। ठीक है, इसी तरह अगर 10 स्टूडेंट ने रिकॉर्ड एंटर किए तो वो क्या थे, वो 10 रिकॉर्ड्स हमारे पास आ गए हैं। फिर आगे हमारे पास फाइल आ जाता है। फाइल हमने कहा कि सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट, कि जब हमारे पास रिलेटेड रिकॉर्ड्स जो होंगे उनको जब हम कंबाइन करके रीड आउट करेंगे तो हमारे पास एक फाइल बन जाएगी। एग्जांपल देखिए हमारे पास कि हमने भी कहा कि ये हमारे पास एक रिकॉर्ड है, ठीक है, जिसमें फील्ड आ गई, फील्ड में वैल्यूज एंटर की तो वो एक रिकॉर्ड बन गया। अब एक और स्टूडेंट आता है, वो भी अपना ऐसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमें रिटर्न करके जाता है, तो वो भी हमारे पास क्या है, वो भी हमारे पास एक और रिकॉर्ड आ गई। ये अब दो रिकॉर्ड हमारे पास इकट्ठे हुए पड़े हैं। लेट्स एक और स्टूडेंट आता है, वो भी ऐसे ही अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म का डाटा हमें रिटर्न करके जाता है, तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास तीन रिकॉर्ड आ गए। तो हमारे पास टोटल तीन रिकॉर्ड है, 1, 2 एंड 3, तीन डिफरेंट स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं। अब हम जब इसको रीड आउट करते हैं तो हमारे पास नेम, रोल नंबर और व्हाट्सएप नंबर क्या है, वो तीनों हमारे पास फील्ड्स हो गई हैं। ठीक है, फिर हमारे पास एक साल आज जो हमारे पास आ गया है वो एक रिकॉर्ड बन गया है, एक स्टूडेंट का जो डाटा होगा। फिर इसी तरह ये तीनों स्टूडेंट्स का डाटा जब हम कंबाइन करके देखेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, वो एक फाइल बन जाएगी। एग्जांपल दूसरी हमारे पास आती है कि जब आप अपना एडमिशन फॉर्म हमें पेज रिटर्न करके देंगे, उसमें वैल्यूज एंटर करके देंगे, तो वो आपका एक रिकॉर्ड था। इसी तरह अगर हमारे पास 100 स्टूडेंट ने वो पेजेस रिटर्न हमें किए हैं, तो वो पेजेस हमने जब इकट्ठे कर लिए हैं, किसी एक फाइल में लगा लिए, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको एक हम फाइल कह रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या थे, ये प्रीवियस चैप्टर के कंसेप्ट थे, हमने आज ये डिफरेंट एग्जांपल से डिफरेंट वे में उनको स्टडी किया है। फिर हमारे पास आज जो नई टर्मिनोलॉजीज आती हैं, ये वही टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम पहले देख रहे हैं लेकिन उनके नाम डिफरेंट हैं। जो पहले हमने रिकॉर्ड
फील्ड या फाइल देखा है वो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए था कि जो अर्लियर सिस्टम थे, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम थे, उनमें ये टर्मिनोलॉजी यूज होती थी। लेकिन डेटाबेसेस की जब हम बात करते हैं तो डेटाबेसेस में टर्मिनोलॉजी डिफरेंट हो जाती है। तो उसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी आती है रिलेशन की। रिलेशन हम कहते हैं किसी टू डायमेंशनल एरे टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी। हमने अगर किसी चीज़ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तो हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, हम एक फाइल नहीं क्रिएट करेंगे, हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल टू डायमेंशनल होगा। अब टू डायमेंशनल टेबल है तो उसमें रोज एंड कॉलम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम रिलेशन कह रहे हैं। अब हम ये नाम रिलेशन भी यूज कर सकते हैं या हम टेबल भी यूज कर सकते हैं। तो ये हम इंटरचेंजेबली वर्ड यूज करते रहेंगे, कभी हम टेबल कहेंगे, कभी हम रिलेशन कहेंगे। तो ये दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें रोज एंड कॉलम्स हमारे पास आ जाएंगे। अब एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं कि अगर हमने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो स्टूडेंट का रिलेशन हो सकता है या टेबल हो सकता है, टीचर का रिलेशन हो सकता है, बुक्स का रिलेशन हो सकता है, व्हीकल का रिलेशन हो सकता है। हमने जिस चीज़ के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो एक रिलेशन बन जाएगा। फिर हमारे पास दूसरी दो टर्मिनोलॉजीज आती हैं डेटाबेसेस में ही, एट्रीब्यूट्स एंड रिकॉर्ड्स की। एट्रीब्यूट हम कहते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी होंगे। हमने कहा कि जी हमने जिस चीज़ के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है वो हमारे पास एंटिटी कहलाएगी, उसको हम रिलेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब जो इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर करनी है वो एट्रीब्यूट कहलाएगा, ठीक है। कि हमने कहा कि हमने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो स्टूडेंट की क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है वो एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। अगर हम टेबल की फॉर्म में देखते हैं तो टेबल हमने कहा कि रोज एंड कॉलम्स होंगे, तो जो कॉलम होंगे वो एक्चुअली एट्रीब्यूट को रेफर कर रहे होंगे, जिसमें एग्जांपल हमारे पास नेम, रोल नंबर या व्हाट्सएप नंबर आ जाता है। फिर इसी तरह रिकॉर्ड्स हमारे पास आ जाते हैं। रिकॉर्ड हम किसे कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं कि जो रोज ऑफ रिलेशन होंगी। रिलेशन हमने कहा कि टू डायमेंशनल एरे है, उसमें रोज एंड कॉलम्स होंगे। कॉलम तो हो गए हमारे पास एट्रीब्यूट्स, तो जो रोज होंगी वो हमारे पास रिकॉर्ड को शो करेंगी। रिकॉर्ड उसी तरह होगा जैसे हमने फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए पहले देखा है। अब रिकॉर्ड का एक और नाम टपल भी यूज़ किया जाता है और अकरेंस भी यूज़ किया जाता है। तो हम समटाइम्स रिकॉर्ड यूज़ करेंगे, समटाइम रोज यूज़ करेंगे, इस तरह समटाइम्स एट्रीब्यूट्स वर्ड यूज़ करेंगे, समटाइम्स कॉलम यूज़ करेंगे। तो ये एक ही चीज़ को रेफर कर रहे हैं। फिर हमारे पास एक एग्जांपल देखें कि हमने इनिशियली जो देखा था, स्टार्ट में हमने कहा कि जी हमारे पास एक फाइल कैसे बनती है, मल्टीपल रिकॉर्ड से मिलके 1 2 3 रिकॉर्ड्स थे, हमने उनको मिलाया तो हमारे पास एक फाइल बन गई। अब हर रिकॉर्ड में डिफरेंट फील्ड्स हैं वो हमने मेंशन कर दी। अब ये हमारे पास फाइल मैनेजमेंट सिस्टम था जो हमने अर्लियर सिस्टम देखे थे, उनमें हम ऐसे रिकॉर्ड मैनेज करते थे। लेकिन अब रिलेशन की फॉर्म में हमारे पास कैसे होगा कि लेट से ये एक रिलेशन है ऑनलाइन क्लासेस का जिसमें स्टूडेंट की हम इन्फॉर्मेशन स्टोर करें। इन्फॉर्मेशन वही है जो हमने यहाँ पे फाइल में देखी है। अब चूंकि टू डायमेंशनल एरे है तो हमने क्या किया, हमने एक टेबल बना लिया। अब टेबल में कॉलम एंड रोज आएंगे। तो कॉलम हमने कहा किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो फील्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगेन फील्ड हमने पहले नेम, रोल नंबर और व्हाट्सएप नंबर की थी, यहाँ पे भी रोल नंबर, नेम और व्हाट्सएप नंबर आ गए हैं। तो 3 हमारे पास फील्ड्स आ गई हैं, 3 एट्रीब्यूट्स हैं या 3 कॉलम्स हैं। अब हमने दूसरी चीज़ क्या पढ़ी, हमने कहा कि जो रोज होंगी वो रिकॉर्ड को शो करेंगी या टपल को शो करेंगी। तो हमारे पास इसमें 201 मौजम और उसका व्हाट्सएप नंबर जो है वो एक रिकॉर्ड है। यहाँ पे भी हमारे पास पूरा एक रिकॉर्ड था, लेकिन चूंकि वो एक फाइल ही, वो एक पेज ही अलग था, यहाँ पे वो पेज नहीं शो हो रहा है, यहाँ पे वो सिंगल एक रो से रिप्रेजेंट हो रहा है। फिर इसी तरह दूसरा स्टूडेंट है, फिर इसी तरह तीसरा स्टूडेंट है। तो ये 3 स्टूडेंट के 3 रिकॉर्ड्स हमारे पास आ गए हैं। अब ये एक टेबल है, टेबल में रोज एंड कॉलम्स हैं। तो वो किस चीज़ को, टेबल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिलेशन को। कॉलम्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फील्ड्स को। और रोज किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो रिकॉर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब दोनों में आप डिफरेंस क्लियरली देख सकते हो कि मैनेजमेंट किस में ज़्यादा आसान है। फिर एक और एग्जांपल है कि लेट्स से हमने कहा कि जी रिलेशन हमने क्रिएट करना है बाइक से, कि किसी बंदे के पास कौन कौन सी बाइक्स हैं, किसी शोरूम है उसमें बाइक्स अगर खड़ी हैं तो उसके पास कौन कौन सी बाइक्स हैं, उसने इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है टेबल की फॉर्म में या रिलेशन की फॉर्म में स्टोर करनी है। तो अब रिलेशन में अगेन रिलेशन का नाम हमने बाइक्स रखा है, कॉलम्स और रोज होंगे। तो कॉलम में हमने कहा कि एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट किसे हम कहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर करनी है। अब बाइक्स के लिए इन्फॉर्मेशन क्या हम स्टोर कर सकते हैं, ईयर स्टोर कर सकते हैं कि किस ईयर में बनी थी, मॉडल उसका कौन सा है, फिर मैन्युफैक्चरर कौन सा, कंपनी कौन सी जो बना रही है, फिर उसका कलर कौन सा। तो ये 4 जो हैं वो एट्रीब्यूट्स हैं, 4 कॉलम्स 4 एट्रीब्यूट्स को शो कर रहे हैं। अब पहली बाइक उसके पास जो है वो 2019 मॉडल की है, जिसका मॉडल जो है CG125 है, होंडा की तरफ से बनाई गई और उसका कलर रेड है। तो ये एक रिकॉर्ड को शो करे, ये एक बाइक की इंफॉर्मेशन है।
फिर इसी तरह दूसरी बाइक की इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, फिर तीसरी बाइक की भी इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो ये क्या है, ये रिलेशन की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन हमारी स्टोर हो रही है। अगर यही काम हम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में करते तो ये तीनों बाइक्स की इन्फॉर्मेशन अलग-अलग पेज पे होनी थी, अलग-अलग रिकॉर्ड बनने थे, और वो तीनों रिकॉर्ड आपस में मिल के एक फाइल बनी थी। ये 3 पेज होने थे, वो इकट्ठे होकर एक फाइल बनी थी। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं, यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स आ गए हैं। सो टर्मिनोलॉजी डिफरेंस क्या है दोनों साइड पे, कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में हम वर्ड फील्ड यूज़ करते रहे, रिकॉर्ड यूज़ करते रहे, फाइल यूज़ करते रहे, लेकिन यहाँ पे कॉलम और एट्रीब्यूट होगा, रिकॉर्ड चेंज हो जाएगा रोज से, रिकॉर्ड से या टुपल से, फाइल चेंज हो जाएगी टेबल से या रिलेशन से। सो ये एमसीक्यूज़ के लिए आपको इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना चाहिए। सो आज के लेक्चर इतने ही था। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरली शॉर्ट क्वेश्चन ही बनते हैं, एमसीक्यूज ही बनते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं कि फील्ड और रिकॉर्ड को डिफाइन करें, रिलेशन क्या उसको डिफाइन करें, रो का दूसरा नाम क्या है या फील्ड का दूसरा नाम क्या है। तो ये सारी बेसिक क्वेश्चन हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की समरी क्या है कि हमने आज एक तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो पिछले चैप्टर में भी हमने देखी थी, उनको हमने दोबारा अंडरस्टैंड किया। फील्ड्स, रिकॉर्ड या फाइल्स किसे कहते हैं। फिर हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पर्सपेक्टिव से उन्हीं टर्मिनोलॉजीज को देखा कि उनमें फील्ड जो हमारी एट्रीब्यूट्स में कन्वर्ट हो जाती है, रिकॉर्ड्स रोज में आ जाते हैं, और फाइल्स जो है वो रिलेशन बन जाती है। तो यही क्या था, ये इन दोनों में डिफरेंस भी हमने ज़रा देख लिया था। तो स्टूडेंट, अगर आपका इस लेक्चर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं, या आप चाहें तो ईमेल करके भी हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं।